हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे हार्ट। तो हार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर, वॉल्स हार्ट की एंड हार्ट क्या होता है ये हम सब पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप ब्लड। हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। होलो मीन्स एक खाली मस्कुलर ऑर्गन है दैट पंप ब्लड, जो ब्लड को पंप करता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम है। नाउ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वे अबाउट 2 to 5 ग्राम इन फीमेल, और जो इसका वेट होता है वो फीमेल में कितना होता है? 2 to 5 ग्राम होता है एंड 310 ग्राम इन मेल्स में होता है। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन। इन थोरेसिक कैविटी इन द मिड स्टर्नम स्पेस बिटवीन टू लंग्स। लोकेशन जो हार्ट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है? जो ये थोरेसिक कैविटी होती है इसके मिड स्टर्नम में। मिड स्टर्नम क्या होता है? जो दो लंग्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको वहाँ पर हार्ट लोकेटेड होता है। लाइज ओब्लिकली ए लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट, और यह ओब्लिकली मीन्स थोड़ा तिरछा होता है और लेफ्ट की साइड ज़्यादा और राइट के साथ थोड़ा होता है। प्रेजेंट ए बेस अबाउ एंड एपेक्स बिलो, और जो इसका एपेक्स पार्ट है वो थोड़ा नीचे की ओर बिलो होता है और बेस इसका यहाँ पर होता है। सो हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? मिड स्टर्नम में। सो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर द हार्ट वाल्व। नाउ वी रीड स्ट्रक्चर द हार्ट वाल्व। 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। 3 लेयर्स होती है हार्ट की जो टिश्यूज से बनी होते हैं। फर्स्ट है आउटर पैराकार्डियम बोलते हैं, मिडल लेयर मायोकार्डियम, इनर लेयर एंडोकार्डियम। सो हम फर्स्ट लेयर पढ़ेंगे पेरिकार्डियम। आउटर कवरिंग होती है ऑफ द हार्ट मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम क्या होती है? हार्ट की आउटर कवरिंग लेयर होती है और ये इसकी यह फर्दर 2 लेयर से बनी होती है। आउटर पेरिटियल पेरिकार्डियम एंड इनर वस्कुलर पेरिकार्डियम। द स्पेस बिटवीन द टू इस पेरिकार्डियल कैविटी। जो स्पेस होता है पेरिटियल वस्कुलर लेयर्स के बीच में उसको पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं। कंटेन्स ए थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, थिन फिल्म में होता है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम पैराइटल पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम की लेयर है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सेक फॉर हार्ट, और यह एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सेक है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। एंक्योर द हार्ट विद मिड स्टर्नम, बिकॉज जो हार्ट होता है वो मिड स्टर्नम के होता है, और जो भी ब्लड पंप करता है हार्ट उससे यह प्रोटेक्ट है, जिससे हार्ट ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग ना करे। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, यह 2 लेयर्स से बनी होती है। आउटर फाइब्रस फॉर्म ऑफ थिक फाइबर टिश्यू, यह थिक फाइबर टिश्यू से बनी होती है। प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग, जो प्रिवेंट करती है हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग होने से। नेक्स्ट है इनर सेरस। स्क्वेनमस एपिथेलियल सेल विच सीक्रेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। जो इनर सेरस होता है वो एपिथेलियल सेल से बना होता है जो सीक्रेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जो सीक्रेट करता है लाइज द पेरिकार्डियल स्पेस। दिस फ्लूइड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद प्रीकार्डियम। जो सेरस जो फ्लूइड होता है वो हार्ट को प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन से और फ्री मूवमेंट देता है हार्ट विद इन पेरिकार्डियम। फ्रिक्शन में घिसाव से इसको प्रिवेंट करता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है उसकी टोटल वॉल्यूम होती है 25 to 35 ml। तो ये हमारी जो कैविटी दिख रही है इसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड वेस्कुलर पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम भी इसको बोलते हैं, और ये है मिडिल लेयर मायोकार्डियम।
अब हम पढ़ेंगे वेस्ट्रल पेरिकार्डियम एपिथेलियम लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। यह कहाँ पर लाइंस होती है? मायोकार्डियम के सरफेस पे। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है मिडिल लेयर मायोकार्डियम, हम उसको स्टडी करेंगे। मिडिल लेयर ऑफ हार्ट फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल, यह कार्डियक मसल से बनी होती है। फाइब्रस और कार्डियक मायोसाइट्स, जिसको मसल फाइबर्स और कार्डियक मायोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जो मायोकार्डियम होती है यह रेस्पॉन्सिबल होती है पंपिंग हार्ट एक्शन, मतलब जो हार्ट पंपिंग करता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इनवोलेंट्री इन नेचर, और ये नेचर में इनवोलेंट्री होते हैं, मीन्स नर्वस सिस्टम के थ्रू ये काम करती है। नेक्स्ट हमारा हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। जो कार्डियक मसल है उसके 3 लेयर्स होती है, वो है टाइप्स होते हैं विच फॉर्म कॉन्ट्रैक्टियल यूनिट ऑफ हार्ट। यह कॉन्ट्रैक्टियल यूनिट होती है हार्ट की, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट विच फॉर्म फेस मेकर, फेस मेकर में क्या होता है? यह इम्पल्सिस जनरेट करता है, जो फेस मेकर से जनरेट होती है और हार्ट, जिससे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प होती है। फेस मेकर जो इम्पल्सिस जनरेट करता है। नेक्स्ट विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम, यह भी पेरिकार्डियम से जो इम्पल्सिस जनरेट होती है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंडोकार्डियम, थिन इनर मोस्ट लेयर लाइंस द चैम्बर्स एंड वॉल्स इनर सरफेस ऑफ हार्ट। ये इनरेस्ट लेयर होती है हार्ट की और चैम्बर वाल्व को कवर करती हैं। नेक्स्ट इंसर्ट्स स्मूथ स्लो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, और यह कहीं में हेल्प करती है, जो हार्ट से ब्लड फ्लो होता है उसको स्मूथली फ्लो होने में हेल्प करती है। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, यह सिंगल लेयर होते हैं जो एंडोथेलियल सेल्स से बनी होती है। कंटिन्यूस विद एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, और जो ब्लड वेसल्स में एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू प्रेजेंट होती है। नाउ वी रीड इंटीरियर ऑफ हार्ट, हार्ट के इंटीरियर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम, और ये राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइडेड होता है सेप्टम के थ्रू। सेप्टम क्या है? ये बर्थ के बाद कंप्लीट होता है, जिससे जो ब्लड है वो राइट साइड का, अगर ब्लड है तो राइट साइड में ही फ्लो होगा और लेफ्ट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड से ही फ्लो होगा। नेक्स्ट है हार्ट हैज़ 4 वॉल्स, हार्ट की 4 वॉल्स होती है दैट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड, जो परमिट करती है ब्लड फ्लो को ओनली इन 1 डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, ओनली 1 डायरेक्शन में प्रिवेंट करती है ब्लड फ्लो को और बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करती है। कौन को? ट्राइकस्पिड वाल्व एंड मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट 2 इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कोल्ड एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व, लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होती है मिट्रल वाल्व, उसको बोलते हैं एंटीरो वेंट्रिकुलर वाल्व। नेक्स्ट राइट एंटी वेंट्रिकल वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाल्व होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। हैज़ 3 लेफ्स और cups and the left and arterial ventricle valve mitral valve has 2 cusps. Other 2 are placed at the opening of blood vessels, और other जो placed होती है opening of blood vessels arising from ventricles, ventricles में ले जाएंगे, namely pulmonary valve and aortic valve, जिसको pulmonary valve and aortic valve बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। सो ब्लड वेसल्स दीज ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स, जो ब्लड होता है उसको लंग्स ले जाता है। वेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी, और बॉडी में फ्लो करता है। नेट द inferior and superior vena cava bring oxygen to blood from the
बॉडी इनटू द राइट आर्टरियम। जो ये है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट आर्टरियम में पहुंचती है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा। The pulmonary arteries carries oxygen blood from the right ventricle into the lungs। जो pulmonary arteries होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से इनटू द लंग्स में, वेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, जिससे जो ऑक्सीजन होते हैं वो एंटर करती है ब्लड स्ट्रीम में। नेक्स्ट द पुल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। और जो पुल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लेफ्ट आर्टरियम में जाती है। देन द ऑर्टा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ऑर्टा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एंड ब्लड टू द बॉडी, और बॉडी में पहुंचाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो ये था ब्लड फ्लो और द हार्ट। अब हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट, मतलब ब्लड का फ्लो कैसे होता है हार्ट से। सो फर्स्ट है राइट आर्टरियम, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसमें होता है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी सीनस, जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं राइट आर्टरियम में। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट आर्टरियम से वो कहाँ जाता है, ट्राइकास्पिड वाल्व में। ट्राइकास्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं जब राइट आर्टरियम से ब्लड आता है, एंड ट्राइकास्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। उसके बाद ट्राइकास्पिड वाल्व बंद हो जाती है जिससे ब्लड का बैक फ्लो ना हो, एंड राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पुल्मोनरी वेन में, एंड पुल्मोनरी से पुल्मोनरी ट्रंक एंड पुल्मोनरी आर्टरिकल में ब्लड जाता है, और फिर वहाँ से इनप्योरली कैपिलरीज ब्लड लो से डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड। और जब पुल्मोनरी ट्रंक से ब्लड इन पुल्मोनरी कैपिलरीज में जाता है वहाँ पर ब्लड का जो है एक्सचेंज होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है, एंड उसके बाद पुल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड होते हुए बाइकास्पिड वाल्व में जाता है। बाइकास्पिड वाल्व ओपन हो जाती है जब लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आता है, एंड बाइकास्पिड वाल्व से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तब बाइकास्पिड वाल्व या मिट्रल वॉल्व बंद हो जाती है जिससे ब्लड का बैक फ्लो ना हो। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाता है ओर्टिक वॉल्व में, एंड ओर्टिक वॉल्व से ओर्टा एंड सिंथेमाइक आर्टरीज में ब्लड जाता है, और फिर जहाँ पर उसका सिस्टेमिक कैपिलरीज में ब्लड एक्सचेंज हो जाता है। सो ये था फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। नाउ ये है सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। पुल्मोनरी वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व, पुल्मोनरी वेनस फ्रॉम राइट लंग, पुल्मोनरी आर्टरी। जो राइट साइड होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं उसको ट्राइकास्पिड वॉल्व बोलते हैं, एंड पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी वेनस फ्रॉम लेफ्ट लंग्स, मिट्रल वॉल्व, एरोटिक वॉल्व, और जो लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वॉल्व होते हैं उसको मिट्रल वॉल्व या बाइकास्पिड वॉल्व बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया हो। नाउ आप पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। सो फर्स्ट है आर्टरियल सप्लाई बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है ब्रांचेस के रूप में फ्रॉम द aorta immediately distal to the aortic valve. Heart receive 5% of the blood pumped from heart. हार्ट क्या करता है, यह जो ब्लड पंप करता है हार्ट उसमें से ओनली अपने लिए 5% ब्लड ही है रिसीव करता है, मतलब वूल बॉडी में ब्लड पंप करने के बाद यह अपने लिए ओनली 5% ही ब्लड रिसीव करता है। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज बाय द कोरोनरी सीनस विच ओपन इनटू राइट आर्टरियम। जो कोरोनरी सीनस है के द्वारा वेनस ड्रेनेज होता है विच जो कि ओपन इनटू राइट आर्टरियम, जो कि राइट आर्टरियम में ओपन होता है।
सो फ्रेंड्स ये था हमारा हार्ट एंड हार्ट का ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। सो फ्रेंड्स आई होप आपको हार्ट अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।